साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के तोशाखाना रेफरेंस केस में एहतसाब अदालत में पेशी आज होगी। जज मोहम्मद बशीर की जानिब से नवाज शरीफ को पेशी के लिए 1 से 1:30 बजे का वक्त मुकर्रर। अदालत ने नवाज शरीफ के वारंट आज तक मुअत्तल किए थे। इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी सरेंडर करेंगे। हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की आज तक हिफाजती जमानत मंजूर कर रखी है। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत दिन 2:30 बजे के बाद होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। दरख्वास्त में कहा गया है कि नवाज शरीफ सेहत की खराबी के बायस अपीलों की पैरवी के लिए हाजिर नहीं हो सके। मुकम्मल सेहतियाब ना होने के बावजूद मुल्क के बदतर मुआशी हालात देखकर वापस आने का फैसला किया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ की जानिब से 3 दरख्वास्तें दायर। दरख्वास्तों में तोशाखाना रेफरेंस में जमशुदा प्रॉपर्टी बहाल करने, नवाज शरीफ का वकील मुकर्रर करने और जमानती मचल के जमा कराने की दरख्वास्तें शामिल। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। नवाज शरीफ अपने ज़ाती स्क्वाड के साथ बरास्ता मरी एक्सप्रेसवे रवाना हुए थे। मरियम नवाज और वकला की टीम भी साबिक वज़ीर आज़म के हमरा। मुल्क में एक दिन इंतखाबात कराने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों को नोटिस जारी। चेयरमैन पीटीआई को आज इलेक्शन कमीशन ने जाती हैसियत में तलब कर लिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। दीगर 2 मुल्जिमान असद उमर और फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पीटीआई पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। कहा गया कि वजारत खारजा ने एतमाद करके इन्हें साइफर दिया, जिसे इन्होंने अपने पास रख कर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मुल्क की सलामती पर समझौता किया। चेयरमैन पीटीआई का सेहत जुर्म से इनकार। चेयरमैन पीटीआई के साथ शाह महमूद कुरैशी पर भी फर्द जुर्म आयद। चार्जशीट के मुताबिक दोनों मुल्जिमान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 5 और 9 के तहत मुल्जिम ठहराए गए हैं। ये जो आ गया ना नेल्सन मंडेला जो दोज हैं, हाँ। ये अपने भाई से पहले हिसाब ले, जितनी इसने महंगाई की है, जितनी लोगों के साथ ज्यादती इतनी हुई है कि लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो गए। शरीफ बरादरान को कोई नहीं सुनेगा, इनकी दुकान बंद हो चुकी। ये जो नेल्सन मंडेला आए हैं अपने भाई से हिसाब लें। महंगाई की वजह से लोग खुदकुशी पर मजबूर हो गए हैं। चौधरी परवेज इलाही की कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात केस से मुतालिक बेंच बनना मुल्क के लिए बेहतर है। चेयरमैन पीटीआई की सियासी शोहरत में इजाफा हुआ है। शरीफों की इंतखाबात में धांधली करना भूल है। मैं मियाँ साहब से अपील करूँगा, खुदा के वास्ते मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सन्नाफ मोहम्मद शरीफ, मियाँ मोहम्मद शरीफ बन जाओ और उस मुल्क को, रियासत को बचाओ। किसी के हाथ में नहीं आओ और बेहतरीन पॉलिटिक्स करो। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड का एतराज़ नहीं करना चाहिए। मरकजी रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड कभी मिली ही नहीं। आइंदा हुकूमत का इंतखाबात में आवाम फैसला करेंगे। खुर्शीद शाह ने कहा कि अपील करूंगा नवाज शरीफ मुल्क बचाओ, किसी के हाथ में ना आओ। नवाज शरीफ को ऐलान करना चाहिए कि मैं आ गया हूं, अब इलेक्शन होंगे। जिन लोगों ने अपनी सियासत की वजह से रियासती इदारों को जलाया या जलवाया, क्या हमारी सिविलियन अदालतें इन लोगों को सजा देने के काबिल होंगी या नजरअंदाज कर जाएंगी? तमाम जरगमालियों की रिहाई तक गजा में जंगबंद नहीं होगी। अमरीकी सदर का पैगाम। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि जंगबंदी का फ़ायदा हमास को होगा। बमबारी और भूख व प्यास में घिरे फ़लस्तीनियों के लिए फौरी अमन के इम्कानात मादूम। यूरोपियन फॉरेन पॉलिसी चीफ होजे बोरेल का रुकन ममालिक से इमदाद की फराहमी के लिए जंगबंदी की हिमायत पर जोर। 9 अक्टूबर से गजा को ईंधन की फराहमी मुकम्मल बंद। अस्पतालों में बिजली मुअत्तल होना शुरू। डॉक्टर्स ने खबरदार किया कि अशफा अस्पताल बंद हुआ तो इज्तिमाई खबर बन जाएगा। पानी और खुराक की किल्लत से फ़लस्तीनी कर्ब में मुब्तला हैं। अब तक सिर्फ 34 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो सके हैं।
फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौजी गज़ा भेजने से कबल इमदादी सामान का मुआयना कर रहे हैं। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की इस्लामी और अरब ममालिक से मुदाखलत की अपील। कहा, मज़ीद कितने बच्चे और औरतें मरने का इंतज़ार करेंगे। इजहार यकजहती के लिए फ्रांसीसी सदर मैक्रों की इसराइल आमद। गज़ा के अवाम के लिए हालात इंतहाई सफ़ाक रुख इख्तियार कर गए। मनाजिर देखने वालों के दिल चीरने लगे। अस्पतालों में गमनाक मनाजिर, बमबारी में जान खोने वालों का अलविदा करने वालों के जज्बात बेकाबू। एक फ़लस्तीनी सदमे में ये कहते कहते बेहोश हो गया कि बच्ची को कैसे बताऊं कि इसकी माँ और बाप ना रहे। बेटी की मैयत पर बाप का गिरिया, कहा मुझे भी इसके साथ दफन कर दो। फ़लस्तीनी सर्जन गस्सान ने कहा कि अशिफा अस्पताल में सारा ख़ानदान खोने वाला तन्हा ज़ख्मी बच्चा की इस्तिलाह आम हो गई है। सुबह और शाम उठते जनाजे बच्चों के लिए मौत खेल बन गई है। फ़लस्तीनी बच्चा सड़क पर बिछी लाशों में एक एक करके अपने प्यारों को ढूंढता रहा। कमसिन ने रोते हुए अपने प्यारों की शनाख्त कर ली। इसराइल की गज़ा पर अंधाधुंध बमबारी। शिमाल में अशाती और जुनूब में खान यूनुस पनाह गुज़ीन कैंप्स को निशाना बनाया। खान यूनुस और रफ़ा पर हमले में बच्चों समेत 56 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 182 बच्चों समेत मज़ीद 436 अफराद को शहीद किया गया। अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 5000 से ऊपर चली गई। गुज़िश्ता शब बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे से ज़ख्मियों को निकाले जाने का सिलसिला जारी। आलात और मशीनरी ना होने के बायस कंक्रीट के मलबे में दबे अफराद को निकालना मुश्किल हो गया। हमास ने मज़ीद 2 इसराइली जरगमाली ख़वातीन को रिहा कर दिया। 24 घंटों में अक़वाम मुत्तहिदा के मज़ीद 6 कारकुन मारे गए। आलमी इदारे के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक हलाक होने वाले अमले की तादाद 35 हो गई।